Hello everyone, I welcome you all to learn the subject dam engineering. Today we are going to discuss the topic spillway gates. So स्पिलवे क्या है हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा. सो स्पिलवे की हाइट अगर हम लोग बढ़ाते हैं या फिर स्पिलवे के ऊपर हम लोग अगर गेट प्रोवाइड करते हैं तो उसके वजह से रिजर्वायर की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है. ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं. सो अभी हमें देखना है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पिलवे गेट्स वी कैन प्रोवाइड ओवर दिस स्पिलवे क्रेस्ट. सो पहला गेट है फ्लैश बोर्ड और ड्रॉपिंग शटर गेट. सेकेंड वन इज स्टॉप लॉग एंड नीडल. Third one is radial or tenter gate. Next one is drum gate, and last one is vertical lift or rolling gate. So first one is flashboard or dropping shutter. So flashboard or dropping shutter gate is simply manufactured of wooden planks. वुडन प्लैंक्स को एक के ऊपर एक रख के उसको प्रॉपरली प्लाईवुड जैसा गेट प्रोवाइड किया जाता है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पिलवे. इस स्पिलवे गेट को सपोर्ट करने के लिए डाउन स्ट्रीम एंड पे एक नंबर ऑफ रॉड्स ना प्रोवाइड किए जाते हैं जिसे हम स्ट्रड भी कहते हैं. ये स्पिलवे को ये पर्टिकुलर गेट को स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर हिंज किया जाता है. ये गेट को ऑटोमेटिक भी डिज़ाइन किया जाता है. जब वाटर एक पर्टिकुलर लेवल तक रीच हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्ट्रट जो है वो रिमूव हो जाता है और फ्लैश बोर्ड गेट जो है वो फॉल हो जाता है. और फॉल होने के कारण जो भी एक्सेस वाटर डैम में आया हुआ है वो पूरा का पूरा वाटर डैम बॉडी से बाहर निकल जाता है. देन नेक्स्ट वन इज स्टॉप लॉक गेट. स्टॉप लॉक गेट जो है इसे सपोर्ट करने के लिए स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर नंबर ऑफ बीम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और दो कॉलम के बीच में ग्रूव्स प्रोवाइड किए जाती है जो कि हम लोग ये पर्टिकुलर फिगर में देख रहे हैं ना. और ये दो ग्रूव के बीच में हॉरिजेंटल वुडन प्लैंक्स एक के ऊपर एक रखी जाती है. सो जितना वाटर ज़्यादा स्टोर करना है या फिर जितनी ज़्यादा हाइट हमें स्पिलवे के ऊपर बढ़ानी है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वुडन प्लैंक्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. वुडन प्लैंक्स की जगह हम लोग स्टील प्लेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. ये स्टील प्लेट्स हम मैन्युअली या फिर मशीन का हेल्प लेके रिमूव या फिर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नीडल गेट. Now, in case of needle gate, we provide the wooden planks in vertical inclined direction. स्टॉप लॉक गेट में हम लोग वुडन प्लैंक्स जो है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्लेस करते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ नीडल गेट वी प्रोवाइड दी वुडन प्लैंक्स इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड स्लाइटली इंक्लाइंड. ओके, अब ये जो वुडन प्लैंक्स है उन्हें दोनों एंड पे सपोर्ट किया जाता है. लोअर एंड पे उसे स्पिलवे क्रेस्ट के ऊपर सपोर्ट किया जाता है और अपर एंड पे सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल हॉरिजॉन्टल ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाता है. पियर्स के ऊपर ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहाँ पे उन्हें सपोर्ट किया जाता है. ये तीनों जो गेट है ये लो हाइट डैम के लिए ही प्रीफर किए जाते हैं. मेजर हाइट डैम के लिए इस टाइप के गेट्स जनरली हम प्रोवाइड नहीं करते. देन नेक्स्ट वन इज रेडियल गेट. रेडियल गेट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज गेट्स. रेडियल गेट जो है वो स्टील प्लेट का बना हुआ होता है और उसे कर्व शेप में डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्रेशर इजीली सस्टेन कर सके. रेडियल गेट्स की जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर थ्रस्ट सस्टेन करते हैं और इजीली ऑपरेट किए जाते हैं. स्टील प्लेट को सपोर्ट करने के लिए स्टील फ्रेमवर्क डाउन स्ट्रीम एंड पे प्रोवाइड किया जाता है. नंबर ऑफ स्टील कॉलम्स यूज़ किए जाते हैं और सभी कॉलम्स को या रॉड को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट किया जाता है और उसी पॉइंट के अगेंस्ट स्पिलवे मूव होता है. स्पिलवे गेट जो है, रेडियल गेट जो है वो मूव होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रूनियन और पिन पॉइंट. इसी पिन पॉइंट के बेस पर स्पिलवे गेट की मूवमेंट होती है. स्पिलवे गेट की मूवमेंट करने के लिए हम लोग मैकेनिकल विंच मशीन का यूज़ कर सकते हैं. सो
मैकेनिकल विंच मशीन स्पिलवे को कनेक्ट करने के लिए हम लोग चेन या रोप का यूज़ करते हैं या फिर केबल का यूज़ करते हैं। सो उस केबल को पुल करके जब भी एक्सेस वाटर डैम में आ जाए, सो एक्सेस वाटर को रिलीज़ करने के लिए केबल को विंच मशीन थ्रू ऊपर उठाया जाता है। उसके वजह से वाटर स्पिलवे के ऊपर से रन होना शुरू हो जाता है। और जब भी हमें ऐसा लगे कि अभी वाटर को रिलीज़ नहीं करना है, तो गेट को फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज USBR ड्रम गेट। USBR स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमिनेशन। ये एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए वर्क करती है। ओके, सो इस पर्टिकुलर गेट में आप देख सकते हैं फिगर में जो दिखाया गया है कि ये जो पूरा गेट है ये अकोमोडेट करने के लिए स्पिलवे के अंदर ही एक ग्रूव प्रोवाइड किया हुआ है। सो जब भी हमें गेट को ओपन करना होता है, मतलब एक्सेस वाटर को डैम से रिलीज करना होता है, उस टाइम पे गेट को जो है ये स्पिलवे बॉडी में अकोमोडेट किया जाता है। और स्पिलवे ये जो गेट है उसका डिज़ाइन ऐसा किया जाता है, जब ये पूरा का पूरा गेट ओपन हो जाए तो पूरा जो गेट का स्ट्रक्चर है वो इस पर्टिकुलर ग्रूव में अकोमोडेट हो जाता है। और जो भी फेस है, अपस्ट्रीम साइड का फेस है, वो एग्जैक्टली स्पिलवे प्रोफाइल को मैच हो जाता है। ये जो प्रोफाइल है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को वो मैच हो जाता है। सो वाटर जो एक्सेस वाटर है वो इजीली स्मूथली स्पिलवे के ऊपर से मूव हो जाता है। ये पर्टिकुलर ड्रम गेट जो है वो नंबर ऑफ स्किनी प्लेट्स का बना हुआ होता है और बीच में वैक्यूम प्रोवाइड की जाती है सो दैट इसका जो वेट है वो कम हो जाए। स्पिलवे गेट का, इस पर्टिकुलर स्पिलवे गेट का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो इजी करने के लिए बॉयंसी फोर्स का यूज़ किया गया है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर अगर हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तो बिकॉज ऑफ बॉयंसी फोर्स ये गेट जो है वो इजीली फ्लोट होते रहेगा। सो गेट को पकड़ के रखने के लिए एडिशनल एनर्जी नहीं लगेगी। और जब भी हमें गेट को ओपन करना है, मतलब एक्सेस वाटर को रिलीज़ करना है, उस टाइम पे यहाँ जो वाटर है ये कैविटी के अंदर का, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं सो दैट ये जो गेट है वो इजीली जाके क्लोज हो जाता है और ओपन हो जाता है और एक्सेस वाटर डैम बॉडी से बाहर निकल जाता है। द नेक्स्ट इज वर्टिकल लिफ्ट गेट। तो वर्टिकल लिफ्ट गेट अगेन इट इज मेड अप ऑफ अ वर्टिकल प्लेट, है ना। ये वर्टिकल प्लेट अगेन जो वर्टिकल प्लेट है ये कॉलम्स के बीच में, दो कॉलम्स के बीच में ग्रूव प्रोवाइड की जाती है और उसमें इनकी मूवमेंट की जाती है। अगेन वर्टिकल गेट को लिफ्ट करने के लिए विंच मशीन का यूज़ किया जाता है या फिर आजकल ऑटोमेटिक वर्टिकल गेट्स भी अवेलेबल है जो कंप्यूटर सेंसराइज होते हैं। जैसे ही वाटर का लेवल एक्सेस हो जाता है ऑटोमेटिकली गेट लिफ्ट हो जाता है। वर्टिकल गेट जो है, वर्टिकल गेट पे जो भी वाटर का थ्रस्ट है वो शेप स्ट्रेट होने के कारण या फिर प्लेट फ्लैट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा वाटर थ्रस्ट इस पर एक्ट होता है ना, जिसके चलते जब हम प्लेट को लिफ्ट या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब ये जो ग्रूव्स है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सो गेट की मूवमेंट के लिए लगने वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, इसके लिए ग्रूव के अंदर प्लेट और जो भी सपोर्टिंग अरेंजमेंट है इसके बीच में छोटे स्टील रोलर बॉल्स बेरिंग में फिक्स किए रहते हैं सो दैट गेट इजीली लिफ्ट हो या फिर गेट को लिफ्टिंग करने के लिए लगने वाली जो एनर्जी है वो कम से कम लगे। अगेन दिस टाइप्स ऑफ गेट आर यूज एट स्मॉल टाइप ऑफ डैम। बड़े डैम में इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके मूवमेंट के लिए लगने वाली जो एनर्जी है या फिर इसको ओपनिंग और क्लोजिंग का जो ऑपरेशन है थोड़ा सा टीडियस है। इसीलिए रेडियल गेट्स ही काफ़ी सारी डैम्स में हमें देखने को मिलते हैं। सो आई होप you understand all these concepts. So thank you very much for watching.